हरिओम तत्सत। मेरे सारे भगिनिनों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे भारतवासियों, भगवद गीता एक ऐसा अमृतमय ग्रंथ है जिसने उस ग्रंथ को पी लिया वो अमर हो जाएगा, जीवन आपका तर जाएगा, आप यकीन मानिए। किंतु हो ये रहा है कि इतना अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे पास में उसका सही ज्ञान अब तक पहुंचा नहीं है। क्योंकि जिसने भगवद गीता को जान लिया, उसके तत्व ज्ञान को जान लिया, उसने अपने जीवन में अमृत को पा लिया। ये तो धम्यामृत मितम, यानी ये जो धर्म दिया गया है ये अमृत जैसा है। ये तो धम्यामृत मितम यथोक्तम परिपास्ते भक्तास्त्यो तुम्हें प्रिय। अर्थात जो मनुष्य इस गीता के बताए हुए मार्ग को जान लेता है, उसका अनुसरण करता है, वो अमृत के जैसा है और वो ही व्यक्ति, वही मनुष्य ईश्वर को प्रिय हो जाता है। लेकिन उसमें दो बातें रहती हैं। पहला है कि जो आदेश दिया गया है उसका अनुसरण करना, दूसरा है जिससे मना किया गया है उससे दूर रहना। तो आइए हम जानते हैं कि भगवद गीता में कौन सी चीज़ को वर्जित किया गया है और कौन सी चीज़ के लिए स्वीकारिति दी गई है। पहला है भगवद गीता 7वां अध्याय, आपको पहला पढ़ना चाहिए। इसमें है कि कामे स्ते स्ते हृद ज्ञानः प्रबंधन्ते न देवताः तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात उन्होंने भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस ज्ञान को, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते। अर्थात इसे हम सरल शब्द में समझेंगे कि जो मनुष्य दुनियावी ऐशो आराम और मन की इच्छाओं के विषय वासना, जैसे धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा पद, सुंदर स्त्रियों की सुख वैभव की चाहत और कामना में मोहित हो जाता है, अंधा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण ही ऐसा व्यक्ति अलग अलग कर्म कांड करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अलग अलग कर्म कांड करके नियम और अनेक अनेक विधि विधान के भंवर में फंसकर अनेक देवी देवताओं की पूजा भक्ति में लगा रहता है। ये बात कही गई है श्लोक में। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। अर्थात जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। 7वां अध्याय 21 नंबर का श्लोक भावार्थ यह है कि ईश्वर कह रहा है कि ऐसा मनुष्य, वह व्यक्ति को जो विषय भोगों में फंसा हुआ वो व्यक्ति जिस देवी देवता या अन्य की पूजा मनोकामना पूर्ति के लिए करता है, उस भक्त की बुद्धि को ईश्वर उसी देवी देवता की तरफ फेर देता है, उसको स्थिर कर देता है, उसी देवी देवता की पूजा वो करता रहता है। अर्थात उसी कर्मकांड के भंवर में उसे फंसे रहने देता है। ईश्वर कहता है कि वो जो भक्त है वह पूजा तो करता है उस देवी देवता की, लेकिन उसे मिलता वही है जो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया है। और वह मनुष्य इस भ्रम और धोखे में पड़ा रहता है कि जो कुछ उसे मिल रहा है वह इस देवी देवता या ईश्वर को छोड़कर अनेकों की पूजा भक्ति करने से या हवन और यज्ञ करने से उसे मिल रहा है। इस धोखे में वो रहता है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मिहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हितान्। 7वां अध्याय 23 नंबर का श्लोक है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापपि। इसका भावार्थ है, तो अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे ही भजे अंत में मुझी को प्राप्त होते हैं, ये कहा गया। अब इसका जो वास्तविक भावार्थ है वो ये है सरल भाषा में कि ईश्वर कह रहा है कि बहुदेववादी जो बहुदेववादी है, ईश्वर उन्हें अल्प बुद्धि वाला कह रहा है और ये कह रहा है कि उन बहुदेववादी अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। यानी इन्होंने जो कुछ भी देवी देवता और ईश्वर को छोड़ के विधि विधान से कर्म कांड करके यज्ञ हवन आदि किया हो, वह उनके मृत्यु के बाद परलोक में कुछ भी काम आने वाला नहीं है, लाभदायक नहीं है। बल्कि ये बहुदेववादी अल्प बुद्धि के भक्त स्वयं भी और इनके ये पूजनीय देवी देवता सहित और इन्हीं की तरह कर्मकांड करने की मान्यता वाले जन समुदाय का भी सदा रहने वाले नरक में सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जो सबकी अनेकों की पूजा उपासना को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर परमेश्वर की ही उपासना भक्ति में लग जाता है,
ईश्वर का आज्ञाकारी हो जाता है, अंत में वह ईश्वर ही को प्राप्त होता है और शाश्वत जीवन अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करता है, जहां उसे मनचाहे अमर जीवन की प्राप्ति होती है।